अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त बिहार के अंदर बिहारी मुसलमान यूं समझ लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह जाग चुका है और जगह जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तख्तियां और ऐसे पंफलेट उठाए फिर रहा है जहां पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन से इस बात की मांग कर रहा है, अगर आपको अब मुसलमानों के वोट चाहिए तो अब हमें क़यादत में हिस्सेदारी भी चाहिए, क़यादत में हिस्सेदारी भी चाहिए। और खास तौर पर बिहार का मुसलमान ये कह रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है MIM, उसको बाकायदा इंडिया गठबंधन में जगह दी जाए, इसलिए कि इंडिया गठबंधन वाले मुसलमानों का वोट तो हर जगह लेते हैं लेकिन मुसलमानों की क़यादत को कभी भी इस गठबंधन में शामिल नहीं करते। वो मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, खानकाहों में जाएंगे, ईद बकरा-ईद के मौके पर गले में मिलेंगे और ईद मुबारक और बकरा-ईद मुबारक की भी बात देंगे, यानी वो सारे काम करेंगे। लेकिन ये बात यकीनी तौर पर है कभी भी मुसलमानों की जो क़यादत है सियासी एतबार से उन लीडरों से कभी मुलाकात नहीं करना चाहेंगे। वजह यह है कि अगर हमारे उन लीडरों से मुलाकात करेंगे जो सियासी एतबार से मैदान में है, जैसे कि आप देख लीजिए बिहार के अंदर बाकायदा रहमानी खान का जो है, जहां पर बाकायदा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचे और मुसलमानों के जो मजहबी रहनुमा है और आलिम और उलमा हैं उनसे मुलाकातें की हैं, मुसलमानों से बाकायदा वोट्स मांगे हैं और यूं समझ लीजिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ और BJP के खिलाफ, NDA के खिलाफ उन्होंने कैंपेन चलाया है। लेकिन इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए कभी भी उन्होंने मुसलमानों के वोट की तो मांग की है लेकिन मुसलमानों की कभी भी उन्होंने क़यादत की बात नहीं की है। लेकिन बिहार का मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अब जागते जा रहा है और जहां जहां को तेजस्वी यादव और जहां जहां को प्रियंका गांधी और जहां जहां को राहुल गांधी अपनी रैली का काफिला लेकर जा रहे हैं तो बिहार के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अब आंखों में आंखें डालकर उस रैली में वो तख्तियां लेकर खड़े हुए हैं जहां पर ये लिखा हुआ साफ तौर पर कि इंडिया गठबंधन में अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी या दरअसल मुसलमानों की पार्टी है उसको शामिल कर लिया जाए। अगर आप मुसलमानों के हिमायती हैं, आप मुसलमानों के मददगार हैं और आप मुसलमानों के पैरोकार हैं तो अब बाकायदा मुसलमानों को अगर वोट भी चाहिए तो अब मुसलमानों को हिस्सेदारी भी चाहिए। बाकायदा बिहार का मुसलमान जाग चुका है और इस बात की मांग कर रहा है। एक वीडियो हम छोटी सी आपको दिखाते हैं कि आप हमारे पीछे इस वीडियो को चलता हुआ देखेंगे। बाकायदा राहुल गांधी की जबरदस्त रैली चल रही है, राहुल गांधी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, तेजस्वी भैया जिंदाबाद और सारे नारे लग रहे हैं। यानी ये जो सेकुलर नेता हैं इनके जिंदाबादी के नारे लग रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मर्द मुजाहिद मुसलमान लड़के, नौजवान, युवा खड़े हुए हैं जो बिहारी मुसलमान है, तख्तियां लेकर खड़े हुए। उसमें लिखा हुआ कि अगर मुसलमानों की सियासत में हिस्सेदारी नहीं तो फिर मुसलमानों का वोट भी नहीं। और आप राहुल गांधी के चेहरे के हाव भाव को देख सकते हैं कि किस तरह इनके चेहरे का रंग बदला हुआ है, जर्द जर्द सा नजर आ रहा है। यानी मुसलमान अगर अब हर जगह पर ऐसी तख्तियां उठाएं और एहतिजाज में, रैलियों में शरीक हो तो सिर्फ मैट बिछाने के और कारपेट बिछाने के और टेंट बिछाने के काम ना आए, बल्कि अब क़यादत में मुसलमानों का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग आरोप पर इल्जाम लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब BJP की और NDA की B टीम है, तो लिहाजा अगर आप B टीम है तो इस मसले को खत्म कर सकते हैं कि आप इसको बाकायदा इंडिया गठबंधन में ले सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको मुसलमानों की वो शिकायत भी दूर हो जाएंगी जो मुसलमान आपसे वो शिकायतें करते हैं और आप पर ये अब आरोप भी नहीं रहेगा कि अब असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी B टीम बनने का कोई मौका नहीं रहेगा, इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जमीनी सतह पर आपके साथ हो जाएंगे। लिहाजा बिहार का मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जागरूक है और बिहार का मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी बिहार के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नई क़यादत लेकर उभर रही है। इस तरह के नजरियात भी सामने आ रहे हैं। यानी कि अब यूं समझ लीजिए इंडिया गठबंधन के लिए, इंडिया अलायंस के लिए मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो रहा जा रहा है और असदुद्दीन ओवैसी साहब आमतौर पर इनके गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। वो नाम निहाज सेकुलर वो नेता जो आमतौर पर मुसलमानों के वोट तो बटोरते हैं, कभी कभार बसा औकात उनके प्रोग्रामों में, उनके जलसे जुलूसों में, उनके त्योहारों में भी शरीक होते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं, उनको पास में बिठाते भी हैं, खाना भी खिला देते हैं, लेकिन जब क़यादत की बात आती है तो आमतौर पर मुसलमानों को इसमें हिस्सेदारी नहीं दी जाती। लिहाजा बिहार के मुसलमान जागरूकता है। लिहाजा इस वीडियो के ताल्लुक से और बिहार के मुसलमानों की जागरूकता के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? और असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या यकीनन मुसलमानों के नेता और लीडर हैं? जैसे कि इमरान प्रतापगढ़ी ने एक सवालिया निशान कसा है कि असदुद्दीन ओवैसी कोई मुसलमानों के लीडर नहीं है, मैं उनको अपना नेता और लीडर नहीं मानता। तो इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार फरमाएं। इस वीडियो को और